दोस्तों, मैं रिटायरमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। नॉर्मली जो होता है, अगर कोई भी शख्स रिटायरमेंट के बारे में सोचता है तो उसको पहले से ही एक प्लानिंग होना चाहिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का। अब जैसे कि बहरहाल 30 साल तक तो एक इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल ही चलता है। 30 साल के बाद जो होता है वो अपने जॉब पे या बिजनेस में सेटल होने लगता है। उसको 30 से 35 साल तक उसकी फैमिली सेटअप होती है। फिर सेविंग कम ही होती है। अगर सेविंग हो जाता है फिर 40 साल तक जो है उसका कुछ एक बिजनेस एस्टाब्लिश हो जाता है। और 40 से 50 साल तक जो है वो इंसान क्या करता है, उसको सॉलिड करता है अपने बिजनेस को, उसको स्ट्रांग बनाता है। उस पर उसको एक कंसिस्टेंसी आ जाती है अगर कोई बिजनेस में है तो। जॉब के सिलसिले में भी ऐसे ही है कि पहले से अगर कोई सेविंग कर रहा है तो समझो अच्छा खासा जॉब है, सेविंग कर रहा है और सेविंग करना भी चाहिए, तो अपने ये ख्याल लेके चलना चाहिए कि रिटायरमेंट से पहले एक 10 साल पहले मैं रिटायर हो जाऊंगा। जैसे मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट 10 साल पहले वॉलेंटरली मैंने अपने जॉब को छोड़ दी। हालांकि मैं सीनियर मोस्ट जॉब पे था। तो बात यह होती है कि अगर जल्दी छोड़ने से क्या हो जाता है, मेंटली आदमी फ्रेश रहता है। जैसे कि उसके पास चंद पैसे सेविंग में हो और उसको कुछ करना भी हो तो उसके लिए एक वक्त मिलता है। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 60 तक वेट करते हैं। उसको वेट करना नहीं चाहिए 60 तक। तो फिर 60 के बाद आप जिएंगे कैसे? सबसे ज़रूरी है कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए। हम इंतज़ार करते हैं कि भाई 60 के बाद आराम करें, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि 60 के बाद भी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आदमी उसी वक्त रिटायरमेंट या लेना चाहिए जब उसकी हेल्थ अच्छी हो और उसको कुछ और करने की एनर्जी हो जिसमें, और एक सेल्फ मोटिवेशन में अंदर से हो। और जो भी जॉब करेगा या जॉब वालों को खास करके उनको ये करना चाहिए कि जब जॉब करते हो उसकी पैरेलली ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट या सोर्स ऑफ इनकम बना लेनी चाहिए, पहले से बनाना चाहिए। जैसे रेंटल सोर्स ऑफ इनकम हो गया और कोई छोटा मोटा बिजनेस हो गया, या अपने ट्रस्टवर्थी लोगों के साथ बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रस्टवर्थी लोग मिलते नहीं है आपको। टैलेंटेड लोग मिलेंगे, पार्टनर्स मिलेंगे, लेकिन ट्रस्टवर्थी लोगों को मिलना थोड़ा मुश्किल होता है ज़्यादातर। तो इसलिए कोशिश करें कि भाई अच्छे ट्रस्टवर्थी लोगों से बिजनेस करें, जिनसे कोई आपको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस हो और उसको अच्छे से ड्यू डिलीजेंस उसके बारे में मुआयना करें, उस बिज़नेस के बारे में, जब जाके आप करें। नॉर्मली क्या होता है, आपको एक जॉब छोड़ने के बाद, खैर बिजनेस वालों को तो पहले ही एक्सपीरियंस रहता है, वो बिजनेस में ही रहेंगे आखिर तक। लेकिन अक्सर लोग 90% लोग तो जॉब पे ही रहते हैं, उनको ही दिक्कत आती है। तो वो लोग पहले से ही अपनी एक सेविंग रख लेनी चाहिए। अपनी ऐसी सेविंग रखनी चाहिए जो लिक्विड हो सके। अभी कभी कभी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो अपने वक्त पे जल्दी सेल नहीं होता रियल एस्टेट। जैसे आप कोई ज़मीन ले लिया, अप्रिशिएट तो होगा, लेकिन जब तक उम्र कटेगी, वक्त गुजरेगा, तो उस टाइम पे साइकिल, दुनिया का साइकिल भी बदलता जाएगा। कभी दुनिया अपवर्ड ट्रेंड पे रहेगी, कभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे रहेगी, रिसेशन रहेगा, या मनी जो फ्लोटिंग जो है कम रहेगा मार्केट में। उस टाइम पे क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको डाइवर्सिफाइड रखना होगा आपका इन्वेस्टमेंट। जब आप सेविंग कर रहे हो ना, उस वक्त आपको डाइवर्सिफाइड करना होगा इन्वेस्टमेंट। जैसे कुछ शेयर मार्केट में जो जो आपको सही तरीके के शेयर्स में, और मतलब जब मार्केट डाउन होता है उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करके रखना होगा। और कुछ रियल एस्टेट में रेंटल रिसोर्सेस करके रखना होगा। और गोल्ड तो हमेशा से, बहरहाल आजकल तो गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है, फिर भी छोटे लेवल पे आप धीरे धीरे आप गोल्ड को अगर सेव करके रखेंगे, बना के रखेंगे,
वो आपको सही वक्त पे काम आ जाएगा। गोल्ड को आप सेल भी कर सकते हैं या मॉर्गेज करके भी आपको टाइमली आपको सबसे बेहतरीन अगर कोई रिटर्न जल्दी मिलता है वो गोल्ड होता है। गोल्ड में आपको फौरन से आपको ये मिल जाएगा, रिटर्न पैसे मिल जाएंगे। लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी होती है। अब क्या होता है 50 के बाद उस टाइम पे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई का जिम्मा होता है और शादियों का बात होती है, फिर कुछ और भी ज़रूरत पैदा होते हैं। तो उस वक्त पे लिक्विड रखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपका जो एसेट्स ऐसा हो कम से कम 50% लिक्विड हो। आप भले बैंक में भी रखें कुछ देर के लिए, या फिर आप स्टॉक मार्केट जो लिक्विड हो सकता है, ठीक है, भले कभी कभी मार्केट अप रहेगा डाउन रहेगा, आप एटलीस्ट आप लिक्विड कर सकते हैं। फिर आपको रिटायरमेंट, अगर अर्ली रिटायरमेंट भी होगा, उसमें क्या होगा, आपको 2 साल तो कम से कम लगेंगे आपको कुछ नया कुछ करने के लिए, क्योंकि ये दौर ऐसा होता है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। पहले आदमी बैठ के सोचना चाहिए मैं क्या नहीं करूं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम जॉब से निकल जाता है कोई बंदा, उसको जल्दी होता है कि यार मैं उसी लेवल का मैं इनकम जनरेट करूं, जो मुश्किल होता है। तो इसलिए या तो आप पहले से कोई बिजनेस पैरेलली चलाते रहे ताकि आपका खर्चा देख सके, और नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ा धीरे धीरे आपको मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। थोड़ा आपके लिए तब तक के लिए आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स में पैसे ज़रूरी होते हैं या इनकम ज़रूरी होता है। और रिटायरमेंट का मकसद ये होना चाहिए टाइम, आपका जो वक्त जो है आपका होगा। जॉब पे करेंगे तो आप उस वक्त को किसी और कंपनी के लिए मॉर्गेज रहेंगे, उसके आपके पैसे मिलेंगे आपको। वो एक 8 to 5 या 9 to 6 इस तरह के जॉब होंगे, और स्ट्रेस लेवल होगा, थोड़े एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक होते हैं जॉब में, या पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिक्स या ऐसी कोई चीज़ें भी होती हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो इस सब से निकलने के लिए आपको 1-2 साल लगेंगे जब रिटायर करते आते। फिर रिटायर करने के बाद एक चीज़ हमें ये होना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए, और अपने हेल्थ का सबसे पहले, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो फिर हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद सब सेल्फ डेवलपमेंट करें, अपने लिए वक्त निकालें। जैसे कि हम 24 घंटा होता है, कम से कम 8 घंटा तो सोता ही आदमी। 8 घंटा भी सो लें तब भी हमारे पास 16 घंटे हैं। इन 16 घंटों में हम इसको डिवाइड करें। 1 घंटा हमारे कोई जो भी हमारा बिलीफ है उसकी इबादत के लिए हम रखें, और बाकी जो 1 घंटा जो रोज़ का 1 घंटा जो एक्सरसाइज के लिए रखें। बाकी आपके पास और काफ़ी वक्त होगा, उस पर आप कम से कम 4-5 घंटे भी आप रिसर्च कर लें, मार्केट जाके मुआयना करें, थोड़ा ट्रैवल कर लें। पहले 6 महीने अपने फैमिली के लिए वक्त दें, उनको लेके जाएं, घूमें उनके साथ। फिर आप उसके बाद 6 महीने के बाद जो है आप जो हैं कोशिश करें कि कुछ करने के लिए। इसलिए रिटायरमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट होता है, डिप्रेशन में ना जाएं। ऐसे हालात होते हैं कि एक बार जॉब के जो सैलरी जो लोग होते हैं वो कंफर्ट लेवल में आने के बाद तो डिप्रेस लेवल पे चले जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत जल्दी से शुरू करें। धीरे धीरे अपना थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं रखें और बाकी आप मैनेज करते हैं। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसमें से आपके जो भी सेविंग है उसको पूरा ना लगाएं। कोशिश करेंगे उसमें 20-25% आप उस पर लगा के बाकी 75% हमेशा सेफ रखें। इसके साथ साथ आपका हेल्थ का ख्याल रखें और अपने चेकअप सही कर लें। और ये अगर जितना अर्ली आप करेंगे उतने लिए आपके लिए वो दुनिया देखने का, उस वक्त आपको पता चलेगा आपके साथ कौन खड़े हैं। एक जॉब में क्या होता है, आपका एक फ्लो चलते रहता है, सब आपके साथ रहेंगे, कलीग्स रहेंगे, दोस्त रहेंगे। लेकिन एक जॉब होने के बाद आप फारिग रहेंगे और बाकी दुनिया तो बिजी रहेगी। तब हम क्या करें? तब फिर हमारे पास कुछ हॉबी होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ हमें अपने आप को मशगूल या मसरूफ रखने के लिए कोई चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे सूरत में क्या होना चाहिए, हम कुछ ना कुछ अपने पैशन की बातें हो या पढ़ने की आदतें हो या कुछ रिसर्च के काम हो या ट्रैवल का हो, ये सब कुछ मसरूफियत। उस वक्त हम ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई यार मैं काम करता तो इतना होता, पैसे आते रहते। वो तो कहीं ना कहीं आपको तो उसको ख़त्म करना ही है ना आगे चल के, या तो कंपनी आपको छोड़ देगी
इससे पहले कि आप जल्दी प्लान बना लें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल प्लानिंग सही करें। दूसरी बात है ना, अपने आप को एक प्लान्ड वे में अपने लिए वक्त इस्तेमाल करें, इस एक्सरसाइज करें, प्रॉपर हेल्थ का ख्याल करें। हेल्थ इज वेल्थ। यू कैन मेक मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम, यू कैन नॉट गेट बेटर हेल्थ। डे बाय डे जो होता है इंसान जो है कि मसल्स उसके वीक होते हैं, बुढ़ापा आता है, ये सब चीज़ें होंगी। इसलिए आप ये कोशिश करें कि इसको जब भी जो भी रिटायरमेंट लेना चाहता है उसको प्रॉपर वे पे करें, थोड़ा अर्ली प्लान करें, एक 5 साल पहले कर लें उसको, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के फिर वो लालच बढ़ती जाएगी, फिर मैं बोला यार और 5 साल करूंगा, फिर तो ऐसे भी इंसान की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, कितनी भी हो वो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हमको एक प्लान ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन समवेयर। तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन का भी, फिर उसके अंदर फैमिली के इत्तेफाक भी होना चाहिए, फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए आप सर्टेन अमाउंट हमेशा साइड में रखें, कम से कम 2 साल तक उनको प्रॉब्लम हो। देखिए मसला क्या होता है, आप 50 अबव के बाद आप काम छोड़ेंगे, फिर आपकी काम मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। आप भले कितनी भी एनर्जेटिक हो, लेकिन वो आपके जो बायोडाटा पे आपका एज तो बताएगा, नंबर तो बताएगा। इससे लोग सोचेंगे भाई कि हाँ हमको यंग चाहिए, भले आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो। जैसा मैं अर्ली एज में ऑलमोस्ट 52 में मैं अपनी एक जॉब छोड़ दिया, लेकिन मैं उसके लिए फिर मुझे वक्त लगा रीसेटल होने के लिए। तो लेकिन अब मैं जो है सेटल होने लगा लाइफ। फिर हमने सीख गए कि भी क्या तरह करना है। फिर हमने काफ़ी फिलोसोफर को सुना, आजकल अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे, फिलोसोफर्स के मिलेंगे, कैसे हैंडल स्ट्रेस करें, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अच्छे से प्लान करें, और आइंदा वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि भी नेक्स्ट स्टेज में क्या करना चाहिए। हमारा जो भी 50 पे रिटायर हो रहे हैं, 55 पे हो रहे हैं, 60 पे हो रहे हैं, 65 पे हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपने लिए कैसे वक्त बिताना चाहिए, ऐसे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स में शेयर करें, और कमेंट्स लिखें। अगर कुछ भी एडवाइस चाहिए तो कमेंट लिखें। तो आपके साथ हम हमेशा रहेंगे। टेक केयर, बाय।